Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I am Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of cerebrospinal fluid. ठीक है, जो आज का जो अपना टॉपिक जो है वो cerebrospinal fluid टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक अपना क्या है? cerebrospinal fluid। cerebrospinal fluid इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अपन शॉर्ट में बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आज का जो अपना जो टॉपिक जो है वो कौन सा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक होता है मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि इसमें पाया जाता है ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड में पाया जाता है। और उसके कंटेंट में क्या कहते हैं? जैसे वेंट्रिकल सिस्टम ऑफ द ब्रेन हो गया, इट इज कंटेंट इन द वेंट्रिकल सिस्टम ऑफ द ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सब अराउंड द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन जो है उसमें क्या है? उसके कंटेंट में ये सब चीजों में क्या है? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF है वो पाया जाता है। ठीक है, अपन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अपन उसमें फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद उसकी कंपोजिशन है, सर्कुलेशन है, एब्जॉर्प्शन है और उसके जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन ये अपन जो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है अपना क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको मैं डायग्राम से समझ लो आप कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सबसे पहले तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है अपने को ये पता होना चाहिए अपनी बॉडी में। तो जो है वो सबरेक्टल स्पेस अराउंड द ब्रेन में, ब्रेन के एरिया में जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं जैसे लेटरल वेंट्रिकल हो गया है ना, लेटरल राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद जो है थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या है? CSF जो है फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है। उसके बाद अपने जो सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी क्या है? वहाँ पे भी जो है अपना क्या है? CSF पाया जाता है। और CSF क्या है? इन दोनों को क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाया जाता है, जो कि दोनों को प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और क्या है ये जो है वो किसके लिए कैसा होता है? CSF रिप्लेसेस जो लिम्फ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF जो है लिम्फ को क्या है? रिप्लेस करता है। जो लिम्फ जो होता है उसको क्या है? CSF रिप्लेस करता है, यानी कि CSF रिप्लेसेस लिम्फ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे CSF। तो CSF में ये जो पार्ट है ये अपना क्या है? मैं वेंट्रिकल के थ्रू में बता रहा हूँ। दोनों साइड पे क्या है? लेटरल वेंट्रिकल है ये। ठीक है, ये अपना क्या पार्ट है? इसका मैं ये जो पार्ट होता है ऊपर साइड वाला जो पार्ट है जो वो क्या कहलाता है? लेटरल वेंट्रिकल कहलाता है। दोनों साइड पे अपने लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये इस साइड भी लेटरल वेंट्रिकल है, इस साइड भी लेटरल, ये तो राइट लेटरल वेंट्रिकल कहलाएगा और ये लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपना एक पार्ट होता है यहाँ पे, ये होता है अपना यहाँ पे कौन सा होता है? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और दोनों के बीच में क्या होता है? ये जो पार्ट है दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरवेंट्रिकल फोरामेन। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है। फोरामेन का मतलब एक गड्ढा टाइप का, एक गड्ढा होलो टाइप का सिचुएशन होता है, वो होता है इंटरवेंट्रिकल फोरामेन। किसके बीच में? लेटरल वेंट्रिकल ये वाला पार्ट है और थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल ये पार्ट है जो थर्ड वेंट्रिकल, दोनों के बीच में क्या है? इंटरवेंट्रिकल फोरामेन होता है। यानी कि लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जो है वो जो CSF पास होता है तो किसके थ्रू पास होता है? इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के थ्रू पास होता है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल से अगर यहाँ पे ये अपना कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ से और यहाँ के बीच में जो है थर्ड वेंट्रिकल से CSF फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स का क्या है? एक नेटवर्क होता है। अपन कह सकते हैं इट इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है? ये अपना कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू क्या है? थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा? ये अपना CSF जो है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में CSF पास होता है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू। ठीक है, अब जो CSF जो है CSF ये इस साइड पे एक होता है अपना, ये क्या है?
ये मीडियन एपर्चर कहलाता है, मीडियन एपर्चर, मीडियन एपर्चर, ठीक है, मीडियन एपर्चर बोलते हैं। और ये इस साइड जो रहता है वो क्या कहलाता है, लेटरल एपर्चर, लेटरल एपर्चर, ठीक है। अब जो है जो फोर्थ वेंट्रिकल से है, फोर्थ वेंट्रिकल से जो है वो किस में जाएगा, सब एरोक्नोइड स्पेस, जो सब एरोक्नोइड स्पेस जो उस साइड होता है, क्या अपना सब एरोक्नोइड स्पेस नीचे साइड पे है, सब एरोक्नोइड स्पेस, ये सब एरोक्नोइड स्पेस कहलाता है, सब एरोक्नोइड स्पेस। अब सब एरोक्नोइड स्पेस जो ये कहलाता है, यहाँ पे यानी फोर्थ वेंट्रिकल से जो सब एरोक्नोइड, यहाँ से सब एरोक्नोइड स्पेस में जो CSF पास होता है वो किसके थ्रू होगा, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर, जो दोनों साइड में एक लेटरल एक मीडियन, दोनों अपर्चर के थ्रू जो है वो सब एरोक्नोइड स्पेस में अपना क्या जाएगा, CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो है इसका मैंने अपने अभी ये है, ये अपन सर्कुलेशन बोलते हैं। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लेटरल वेंट्रिकल, ईच लेटरल वेंट्रिकल से किस में जाता है, जो है वो किसके थ्रू जाता है, किसमें जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जाता है। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जो CSF पास होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू होता है। उसके बाद जो फिर फोर्थ वेंट्रिकल से CSF जो सब एरोक्नोइड स्पेस में जाता है वो किसके थ्रू, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ अपर्चर के थ्रू जो है वो क्या जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल, यानी कि जो मीडियन एंड लेटरल अपर्चर है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। वो किसके अपर्चर होते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इट पासेस थ्रू द मीडियन एंड लेटरल अपर्चर से फोर्थ वेंट्रिकल टू द सब एरोक्नोइड स्पेस, यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरोक्नोइड स्पेस में CSF पासेस होता है वो किसके थ्रू होता है, अपना मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ दी फोर्थ वेंट्रिकल, उसी के पार्ट उसके थ्रू जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, ये अपना मैंने सर्कुलेशन बताया। CSF होता क्या है, CSF में मैंने बताया कि CSF क्या है, एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, सिचुएशन जो सब एरोक्नोइड ये कंटेंट में क्या है, जैसे वेंट्रिकल सिस्टम ऑफ द ब्रेन हो गया, सब एरोक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन, उसके बाद फिर क्या है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो लिम्फ होता है, लिम्फ को क्या है, यानी कि CSF जो है लिम्फ को रिप्लेस करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में, ठीक है। अपना ये इसके बाद मैं बताता हूँ, अपन इसमें अपन फॉर्मेशन देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें अपन देखते हैं फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF। जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू जो होता है, फॉर्मेशन यानी कि उसका बनना, तो किसके थ्रू बनता है, द बल्क ऑफ द CSF इज फॉर्म्ड बाय द कोरस प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, द बल्क ऑफ द CSF किससे फॉर्म होता है, कोरस प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ईच लेटरल वेंट्रिकल, दोनों लेटरल वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है, उसके कोरस प्लेक्सस का मतलब होता है इट इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क गुच्छे टाइप का होता है, उसी को अपन कोरस प्लेक्सस बोलते हैं। उसके लेटरल वेंट्रिकल, दोनों लेटरल वेंट्रिकल से उसका क्या है, और लेटरल वेंट्रिकल से जो है उससे थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, इंटरवेंट्रिकल फोरामिन के थ्रू। उसके बाद थर्ड से फोर्थ में जो जाता है वो कोरस प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से जो है सब एरोक्नोइड स्पेस में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, उसके थ्रू क्या है वो एब्जॉर्प्शन होता है, CSF का क्या है वहां से फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है जो पॉसिबली है इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CSF में formed by bulk of CSF, bulk of CSF,
जो CSF जो बल्क ऑफ CSF जो फॉर्म होता है वो किसके थ्रू होता है? ईच लेटरल वेंट्रिकल, ईच लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू होता है, ईच लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू, और किसके थ्रू होता है? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड फोर्थ के थ्रू, थर्ड फोर्थ से जाता है, उसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है। ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, अब जो है ये क्या है? आल्सो एब्जॉर्ब जो है अपना क्या होता है? जो फॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? पॉसिबली आल्सो फॉर्म्ड बाय द कैपिलरीज, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सरफेस में अपनी क्या होती है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस में एक सरफेस में क्या होता है? कैपिलरीज होती है। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस में कैपिलरीज होती है, उसके थ्रू भी क्या है? फॉर्म होता है। इट इज पॉसिबली ऑफ द फॉर्म्ड ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की दोनों के सरफेस में जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है, उसके थ्रू भी जो है ये फॉर्म होता है। क्या फॉर्म? अपना CSF फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मैं CSF के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो CSF है वो अपना टोटल क्वांटिटी जो है, CSF की जो टोटल क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF ऑफ आवर बॉडी, टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF कितना होता है? ये 150 ml, 150 ml होता है। अप्रोक्सीमेटली 150 ml अपनी बॉडी में टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF की होती है। लेकिन जो रेट होती है, रेट जो है यानी कि CSF का सिक्रेशन की जो रेट होती है वो पर हॉर्स जो है वो कितनी होती है? इस फॉर्मेशन की जो रेट होती है, फॉर्मेशन की जो रेट होती है वो कितनी होती है? वो अपनी होती है 200 ml पर हॉर्स। ठीक है, अपनी जो फॉर्मेशन की जो रेट होती है CSF की अपनी बॉडी में 200 ml पर हॉर्स होती है, लेकिन जो है पर्स होती है, और लेकिन पर डे कितना होता है? अगर पर डे की बात करेंगे तो 5000 ml पर डे, वो क्या होता है? अपना फॉर्मेशन होता है। पर डे जो है कितना होगा? 5000 ml पर डे होता है। टोटल क्वांटिटी होती है 150 ml। उसके बाद फॉर्मेशन जो रेट है, जो CSF फॉर्मेशन जो रेट अपनी बॉडी में जो बनने की जो दर होती है वो 200 ml पर घंटे पर हॉर्स के हिसाब से वो फॉर्मेशन होता है। और अपनी बॉडी में जो है वो पर डे जो कितना ml फॉर्मेशन होता है? 5000 ml पर डे जो अपने बॉडी में क्या है वो उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? 150 ml, अप्रोक्सीमेटली 150 ml होता है। उसके बाद जो नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF का जो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF जो होता है 60 to 100। नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF कितना होता है? 60 to 100 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, 60 to 100 मिलीमीटर कितना उसका प्रेशर होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF का 60 to 100 मिलीमीटर उसका क्या है? प्रेशर होता है नॉर्मल CSF का। उसके बाद जो है इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो अपना क्या है? नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है और कहाँ से फॉर्मेशन उसका होता है ना? फॉर्मेशन अपना क्या कहाँ पे होता है? जो कैपिलरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो सरफेस होती है, जो ब्रेन स्पाइन कोड की सरफेस में जो कैपिलरीज होती है उसके थ्रू उसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर क्या है? जो बल्क ऑफ द CSF जो है, जो ईच वेंट्रिकल जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो कोरोइड प्लेक्सस ऑफ दी जो होता है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल जो सब एरेक्नोइड स्पेस के थ्रू, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर के थ्रू क्या है वो जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है CSF की? 150 ml होती है। अगर फॉर्मेशन रेट जो है, फॉर्मेशन फॉर्म होने की जो रेट है वो कितनी होती है? 200 ml पर, एक घंटे में 200 ml फॉर्मेशन होता है। और दिन में वैसे अप्रोक्सीमेटली कितना होगा उस हिसाब से? 5000 ml पर डे सिक्रीट होगा। उसके बाद नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF का 60 to 100 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं
इसका क्या है, और सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन को आपको पूछेगा कि सर्कुलेशन ऑफ CSF क्या है, तो सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन में आपको कुछ नहीं बताना है। सर्कुलेशन ऑफ CSF कहाँ कहाँ जाता है, किस किस के थ्रू जाता है, तो सबसे पहले अपने किसके थ्रू जाता है, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू जाता है। कहाँ पे जाएगा ये जाएगा सीधे थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जाता है, फोरामेन के थ्रू जाता है। उसके बाद ये थर्ड से कहाँ पे जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल पे, फोर्थ वेंट्रिकल पे जाता है। किसके थ्रू जाएगा, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, इट इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है, ब्लड वेसल्स जो है उसकी एक गुच्छे टाइप का जो बना होता है उसको अपन कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसके थ्रू जाएगा, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल से किसके थ्रू कहाँ पे जाता है, सब एरोक्नोइड स्पेस, सब एरोक्नोइड स्पेस। सब एरोक्नोइड स्पेस किसको बोलते हैं, सब एरोक्नोइड, जो एरोक्नोइड और जो ड्यूरामीटर के जो स्पेस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो जो एरोक्नोइड मीटर है और अपने किसमें पायामीटर वाले जो दोनों के बीच का जो स्पेस कहलाता है वो सब एरोक्नोइड स्पेस कहलाता है। किसके थ्रू जाएगा, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर, मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो सब एरोक्नोइड स्पेस में फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरोक्नोइड स्पेस में सर्कुलेशन होता है CSF, तो मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू वो क्या है, CSF पासेस होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन देखते हैं, ये तो अपना ये सर्कुलेशन ऑफ CSF हो गया। अब अपन इसकी देखते हैं कंपोजिशन ऑफ CSF, कंपोजिशन ऑफ CSF क्या देखते हैं अपन, कंपोजिशन ऑफ CSF, कंपोजिशन ऑफ CSF। जो कंपोजिशन ऑफ CSF यानी कि CSF किस किस से मिलके बना होता है, तो CSF किससे मिलके बनाता है, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर है ना। उसके बाद फिर क्या है, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंस। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड एंड और क्या है, कैल्शियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, और फ्यू सेल्स, कौन सी लिम्फोसाइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स के थ्रू वो क्या है, कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन ऑफ CSF में क्या बताओगे, वाटर, ठीक है, उसके बाद फिर ग्लूकोज, उसके बाद फिर प्रोटीन, फिर नाइट्रोजन सब्सटेंस, नाइट्रोजन सब्सटेंस के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट लाइक अपना सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, और फ्यू सेल्स। कौन सी फ्यू सेल्स होती है, जैसे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये इससे मिलके क्या है, अपना वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट, सम सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, या फिर फ्यू सेल्स, लिम्फोसाइट, इससे क्या है CSF बनता है, ठीक है, CSF का कंपोजिशन होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं जो है अपना एब्जॉर्प्शन। अपन ने फॉर्मेशन देख लिए, सर्कुलेशन देख लिए, उसके बाद फिर उसकी जो नॉर्मल मार्फोलॉजी जो है, कितना अमाउंट अपनी बॉडी में होता है, कितना फॉर्मेशन होता है, कितना नॉर्मल उसका प्रेशर होता है, वो देख लिए। अब अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, जो एब्जॉर्प्शन जो होता है
वो किसके थ्रू होता है? जो एब्जॉर्प्शन जो चीपली एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रेन्युलेशंस विलाई, जो ग्रेन्युलेशंस जो एराकिनोइड विलाई होते हैं और ग्रेन्युलेशंस जो होता है विलाई, उसके थ्रू क्या है ये एब्जॉर्प्शन होता है। एंड उससे और क्या है वो ड्रेन होता है, ड्रेन इनटू द क्रेनियल वीनस साइनसेस के थ्रू वो क्या है वहां पे ड्रेन हो जाता है। तो किसके थ्रू होता है? एराकिनोइड विलाई के थ्रू, एराकिनोइड विलाई एंड ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलेशंस के थ्रू क्या है वो क्या है एब्जॉर्ब्ड होता है। और क्या है और ड्रेन भी क्या है, ड्रेन का मतलब है ड्रेन जैसे थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ड्रेन किससे होता? ड्रेन इनटू द क्रेनियल वीनस साइनस, क्रेनियल वीनस साइनसेस। साइनसेस का मतलब है क्या? साइनस का मतलब होता है एक होल टाइप की एक केविटी होती है। साइनस का मतलब होता है होल टाइप की एक केविटी होती है जो कि क्या है स्केलेटल यानी कि टिश्यूज होती है वो, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज टाइप की होल की केविटी होती है। तो वहां पे क्या है वो ड्रेन हो जाता है। तो एराकिनोइड विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ग्रेन्युलेशंस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल या फिर लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड में जाएगा या फिर सब एराकिनोइड स्पेस में जाएगा। तो क्या ड्रेन होता है वो क्रेनियल वीनस साइनस, वहां पे जो वेन्स होती है क्रेनियम में, क्रेनियल का मतलब ब्रेन में जो वेन्स होती है उसके थ्रू क्या है वो ड्रेन होती है, ठीक है। तो अपना जो ये है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF कहलाता है। उसके बाद फिर क्या है एक पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स होती है। पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स के भी थ्रू क्या है पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स, पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स में जैसे लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व, फर्स्ट सेकेंड और एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू भी क्या है ये एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। अब मैं फर्स्ट सेकेंड एट्थ ये क्या है पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स लाइक जैसे फर्स्ट सेकेंड एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू क्या है वो अपना CSF जो है वो कैसा होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन तो फर्स्ट अपनी कौन सी हो गई? फर्स्ट अपनी जो होती है वो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल में होती है, ऑल्फैक्टरी। सेकेंड अपनी होती है ऑप्टिक, एट्थ होती है अपनी वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व अपनी क्रेनियल नर्व, इनके थ्रू भी क्या है वो एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ में और भी है उसमें जो वेन्स जो होती है स्पाइनल नर्व से जो रिलेटेड जो नर्व होती है, स्पाइनल नर्व से रिलेटेड वेन होती है, रिलेटेड टू वेन, वहां पे जो वेन होती है रिलेटेड टू वेन, यानी कि ये किसके थ्रू जो एराकिनोइड विलाई एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू एराकिनोइड विलाई ग्रेन्युलेशंस है ना। और उसके बाद जो ड्रेन होता है अपनी वहां पे क्या है ड्रेन इनटू क्रेनियल वीनस साइनसेस के थ्रू ड्रेन होता है। एब्जॉर्प्शन आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स जैसे होती है जैसे फर्स्ट सेकंड एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू होता है। उसके बाद इट्स आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पाइनल जो रिलेटेड जो नर्व होती है उसके जो वेन होती है स्पाइनल नर्व से रिलेटेड जो वेन होती है उसके थ्रू भी जो CSF जो है वो कैसा होता है एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अपन एब्जॉर्प्शन देख लिए, फॉर्मेशन देख लिए, कंपोजिशन देख लिए, सर्कुलेशन देख लिए, उसका स्ट्रक्चर भी अपन ने देखे। अब अपन देखते हैं इसके जो है वो अपन देखते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन देखते हैं। इसका जो फंक्शंस जो है फंक्शन ऑफ CSF, फंक्शन ऑफ CSF, जो फंक्शन ऑफ CSF जो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है अपन बताएंगे कि जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन अपना क्या होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होती है उसको क्या है प्रोटेक्शन करने का काम किसका है अपना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का होता है। तो फर्स्ट अपना प्रोटेक्शन। दूसरा है नूरिशमेंट, ठीक है, नूरिशमेंट का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन किसको जो CSF है CSF जो है वो किसको जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है जो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसको किसके न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलता है CSF के थ्रू जो ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। दूसरा हो गया। थर्ड फंक्शन जो है इजी में बता रहा हूं मैं, बहुत इजी, जो रिमूव वेस्टेज प्रोडक्ट जो कि क्या होता है
रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव हटाने का काम भी है किसका होता है, सीएसएफ का। ठीक है, उसके बाद जो है एक और फंक्शन जो है सीएसएफ का जो मेन फंक्शन है कुशन का मतलब गद्दी टाइप की जो है रहती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है कुशन टाइप का जो स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो जो है कौन प्रोवाइड कराता है, वो अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को। ठीक है, इसके बाद जो है उसके बाद फिर क्या है, सडन प्रेशर जो नर्वस टिश्यू, डेलिकेट नर्वस टिश्यू का जो सीएसएफ जो है डिक्रीजेस द सडन प्रेशर ऑफ डेलिकेट ऑफ नर्वस टिश्यू। एक और फंक्शन है, ये क्या है, सीएसएफ जो है डिक्रीजेस द प्रेशर जो डेलिकेट नर्वस टिश्यू को जो प्रेशर जो पड़ता है, यानी कि वो जो दोनों प्रेशर, सडन प्रेशर जो पड़ता है, सडन प्रेशर ऑफ फोर्स ऑफ डेलिकेट नर्वस टिश्यू में पड़ता है, तो वो क्या है, डेलिकेट नर्वस टिश्यू में जो प्रेशर पड़ता है उसको कैसे करता है, कम करता है। अब ब्रेन में नर्वस टिश्यू है, कुछ भी जैसे इंजरी होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें क्या है, जो प्रेशर पड़ता है या फिर सडनली हल्का सा मूव होता है, जो प्रेशर पड़ता है तो उसको जो प्रेशर है उसको क्या है डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, उसको क्या है पहले ही कम कर लेता है, वो अपना क्या कहलाता है, करता है अपना सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो है ये एक और इसका फंक्शन है इसमें जो है जो सीएसएफ होता है वो क्या होता है, एक ब्लड बैरियर का भी काम करता है। ठीक है, अगर बैरियर का वहां पे काम करता है तो उसकी वजह से क्या है, जो ड्रग्स जो है वो क्या है वहां पे क्या है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो भी जो है वो ड्रग कैन नॉट रीच द ब्रेन। ठीक है, सीएसएफ जो है बैरियर का भी काम करता है, और वहां पे अगर ब्रेन बैरियर नहीं रहेगा, सीएसएफ जो नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या है, जो ड्रग जो है वो डायरेक्टली वहां पे क्या है पहुंच जाता है, कैन रीच द न्यूरॉन। और जो है सीएसएफ में जैसे न्यूरॉन के थ्रू जो क्या है जो है न्यूरॉन के थ्रू क्या है वो वहाँ पे जैसे न्यूरॉन के थ्रू क्या है कुछ भी न्यूट्रिशन जाता है, लेकिन सीएसएफ है तो सीएसएफ क्या है, सीएसएफ वहाँ पे जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, ये सब सीएसएफ के थ्रू जो है वो अपने नर्वस टिश्यू को प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, तो ये अपना फंक्शन भी देखिए उसको, उसका अपना सीएसएफ में अपना उसका जो मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है क्या होता है, उसका अपन ने जो है वो सर्कुलेशन देखे, एब्जॉर्प्शन देखे, फॉर्मेशन देखे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी देखे, फिर उसका फंक्शन भी अपन ने देखे, उसका मॉर्फोलॉजी भी देखे ना। तो ये मेरा वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।